हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से दोनों जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाह कुन नताइज होते। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के इतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया। मसला कश्मीर के हल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना पेशकशें भी काबिल तारीफ हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नज़र है, तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूँगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक़ इंटेलिजेंस एजेंसी ग्याड का बयान गलत करार। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तलबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए, आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत पर आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमोना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाने का दावा। हैफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। इसराइली तैयारों की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, नजफाबाद और कुम शहर पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। जेनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में तातुल, तेहरान का यूरेनियम अफजुदा करने के हक़ पर इसरार, बातचीत में कोई पेशरफ न हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, अमन को मौका दिया जाए, कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तक़रीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़ा पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का यादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कश्मीर, सिंतास मुआहदा और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान आने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। भारत जंग के बाद सिफारती महाज पर भी हार गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर के मेहमान बने। ये इंडिया की बड़ी नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब, कहा आलमी बरादरी हमारा मौकिफ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा, उसे सिंतास मुआहदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पानी जिंदगी और मौत का मामला है। हम जंग के लिए तैयार हैं लेकिन सिंधु पर समझौता नहीं करेंगे।
ملک میں مثالی جمہوری حکومت نہیں، یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے جس کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں اس ماڈل کو اپنایا جاتا تو آج پاکستان کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا ہم نے باہمی مشاورت سے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ وزیر اعظم تمام فیصلے آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ معاشی اور گورننس کے مسائل سے نجات تک یہی سسٹم چلتا رہے گا۔ وہ کل بھی بے نظیر تھی، آج بھی بے نظیر ہے۔ پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ 2 بار ان کی حکومت برطرف ہوئی، ہر بار عوام میں گئیں اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ بلند کیا۔ امدادی پروگرام مذاق، کھانے کے لیے مٹی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ غزہ میں فلسطینی بچہ بے بسی بیان کرتے ہوئے رو پڑا۔ صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج نے پھر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 82 بے گناہ شہید۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج کے حکم پر فلسطینی حامی طالب علم محمود خلیل 104 روز بعد رہا۔ محمود خلیل کو فلسطین کے حق میں تقریر پر گرفتار کیا گیا تھا۔ فرانسیسی وزیر اعظم ایئر شو کے دوران رافیل طیارے میں پھنس گئے۔ حکام سے بریفنگ کے بعد نکلنے کی کوشش کرتے رہے، بڑی مشکل سے باہر نکلے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہر اقتدار میں بادل برس پڑے۔ صبح سویرے اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ FIH نیشنز کپ کا فاتح کون؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پاکستان کا فائنل میں نیوزی لینڈ سے مقابلہ۔ قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں پینلٹی شاٹ آؤٹ پر فرانس کو شکست دی۔ مقابلہ 3-2 سے اپنے نام کیا۔ دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں رنگا رنگ پولو فیسٹیول کا آغاز، ہزاروں سیاح امڑ آئے۔ افتتاحی میچ میں چترال کی ٹیم نے میدان مار لیا۔ یوگا کو معمول بنائیں، صحت اور تندرستی پائیں۔ یوگا کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ، ماہرین نے کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ قرار دے دیا۔ دیکھیے سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر۔ سما کی آواز ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ۔ ملک بھر سے 16 بہترین آوازیں جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی۔ استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارا رضا خان جج۔ سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف۔ اور موسیقی روح کی غذا، دنیا بھر میں آج موسیقی کا عالمی دن، مقصد امن، محبت اور بھائی چارے کا فروغ۔ پاکستان نے استاد نصرت علی فتح علی خان، میڈم نور جہاں، مہدی حسن سمیت دیگر عالمی شہرت یافتہ نام پیدا کیے۔ پاپ موسیقی میں نازیہ حسن نے خوب نام کمایا۔ اور پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ 2 بار ان کی حکومت برطرف ہوئی، ہر بار عوام میں گئیں اور جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ بلند کیا۔